हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियंस के पार्ट 2 की तरफ आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे कि यूरोपियंस जब हमारे यहाँ आए थे तो क्या लेकर गए, क्या दे कर गए। बहुत सारे चीज़ ऐसे दे कर गए जो आज तक हम लोग पहले यूज़ नहीं किया करते थे। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, जो यूरोपियंस थे अपने साथ क्या लेकर आए, जैसे टोमेटो लेकर आए, पोटैटो लेकर आए, पाइनएप्पल्स लेकर आए। ये बहुत सारे चीज़ जो लाए तो हमारे यहाँ पहले 16 सेंचुरी या 15 सेंचुरी के करीब में हमारे यहाँ हुआ नहीं करता था। उसके पहले जो लोग थे उसका नाम तो पता ही नहीं था, उसको देखे भी अक्सर नहीं थे, क्योंकि वो यूरोप में ही कल्टीवेशन किया जाता था, बोया जाता था, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं बोया जाता था। तो जो यूरोपियंस दोस्तों आए तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर आए। तो आइए हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूरोपियंस का क्या है, उनका क्या रोल था। उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस आए तो उससे सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज़ आए थे दोस्तों। उसके बाद डच आए, इंग्लिश आए, ऐसे करके फ्रेंच सब है। तो दोस्तों, हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग सबके फैक्ट्रीज़ के बारे में देख लिया था कि इनका फैक्ट्री कहाँ था और हेडक्वार्टर क्या था, कंपनी का नाम क्या था। दोस्तों, अगर ये इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर में जाइए और पहले लेक्चर को देखिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर को देखिए, तो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से दोस्तों समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग देखेंगे पुर्तगीज़ के बारे में। पुर्तगीज़ कौन थे दोस्तों? ये पुर्तगाल से आए हुए पर्सन थे जो लिस्बन से चलकर केप ऑफ गुड होप की तरफ आए और यहाँ से बहुत सारे व्यापार करने स्टार्ट किए। एग्रीकल्चर, देखिए दोस्तों, जैसे हमारा टॉपिक है अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट टू में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? पुर्तगीज़ के बारे में देखेंगे। ये पुर्तगीज़ कौन थे? पुर्तगाल से आए हुए पर्सन को पुर्तगीज़ बोलते हैं। और प्रिंस हेनरी वाज द नोन एज द नेविगेटर। जो वहाँ के प्रिंस थे, कहाँ के प्रिंस थे दोस्तों? पुर्तगाल के जो प्रिंस थे वो उसको नेविगेटर के भी रूप में, नेविगेटर को भी नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि ये ड्रीम देख रहे थे कि हम अपने यूरोप से कुछ अलग अलग देशों में जाकर हम अपना वर्चस्व को कायम करें नेविगेशन द्वारा, नावों के द्वारा। मतलब नाव से जो शिप्स वगैरह थे, शिप्स के जरिए, क्योंकि लैंड रूट से तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जो फाइटिंग चल रहा था किसके द्वारा? यूरोपियन जो थे मर्चेंट करने के लिए किससे फाइट कर रहे थे? तुर्कीज से कर रहे थे, उसके बाद अरब ट्रेडर्स से कर रहे थे। लेकिन उसको एक नया रूट की ज़रूरत थी, जो सी रूट की खोजने की वो लोग डिस्कवर्ड करने किसके लिए निकल रहे थे दोस्तों? वो सी रूट को निकल रहे थे। तो इसी वजह से इनको नेविगेटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके ही टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा शिप का भी डेवलप हुआ और बहुत ज़्यादा जो नेविगेशन करने वाले पर्सन थे उन्हीं को ये बढ़ावा दिया करते थे कि आप जाइए, इनको मनी प्रोवाइड करवाते थे, टेक्नोलॉजी और गुड शिप्स भी प्रोवाइड करवाया करते थे कि आप अलग अलग जगह पे जाइए, मतलब अलग अलग लैंड रूट को डिस्कवर्ड कीजिए सी रूट की ओर से जाते हुए। ऐसा उनका मानना, ऐसा वह सोचते थे, उनका ड्रीम यही था दोस्तों। इसलिए उनको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। और उनके जब वह एज था, उस एज को दोस्तों क्या बोला जाता है? एज ऑफ डिस्कवरी। उसी समय बहुत सारे चीज़ों को डिस्कवर्ड किया गया। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंडिया के बारे में तो जान चुके हैं, वास्को डी गामा जो इंडिया का डिस्कवर्ड करने आए थे, उसी तरह अमेरिका का भी खोज डिस्कवर्ड किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। उस समय आपका कब किया गया था? 1492 को
अमेरिका का भी डिस्कवर्ड किया गया, ऑस्ट्रेलिया का भी डिस्कवर्ड किया गया। इसी तरह बहुत सारे सी रूट की ओर से जाकर लैंड को खोजा गया। किसके द्वारा? मतलब लैंड पहले से दोस्तों, इस एक और अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। बोला जाता है कि भारत की खोज की गई। भारत की दोस्तों खोज नहीं किया गया, भारत के रास्ते से आने वाले जो सी रूट्स थे उनको डिस्कवर्ड किया गया। लैंड रूट से हम लोग ट्रेड किया ही करते थे। अगर आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 2 में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों एक साइट है आपका लोथल गुजरात में पड़ता है। उसी लोथल में हम लोग ट्रेड किया करते थे बाय द शिप के द्वारा हम लोग ट्रेड किया करते थे। मतलब उससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के पास सी रूट का जो था आइडिया पहले से डेवलप हो चुका था। लेकिन हम लोग का तो सी रूट का भी आइडिया डेवलप हो चुका था। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं जो यूरोपियंस थे, यूरोप से होते हुए जो रास्ते आते थे सी रूट में, उसको हम लोग डिस्कवर नहीं किए थे। मतलब उसका हम लोग के पास ना तो आइडिया था और ना ही हम लोग उसके बारे में जानते हैं। आइडिया हो भी सकता है लेकिन आज तक हम लोग को अभी पता नहीं चला। हिस्ट्री में हम लोग को उतना पता नहीं चला कि हम लोग कहाँ कहाँ से ट्रेड किया करते थे। इतना तो पता चला है लेकिन हम लोग के पास ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन कहाँ कहाँ से हम लोग ट्रेड किया करते थे दोस्तों, तो वो हम लोग को पता नहीं चला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग का आइडिया डेवलप हो चुका था पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग का जो सी रूट था डिस्कवर्ड किया गया। यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए सी रूट का जो डिस्कवर्ड किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वास्को डिगामा के द्वारा सी रूट का डिस्कवर्ड किया गया दोस्तों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक और चीज़ हुआ है दोस्तों, ट्रेटी ऑफ ट्रोडिल्स। ये क्या है? ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच एक ट्रेटरी हुआ करता था, जिसको हम लोग संधि बोलते हैं हिंदी में। ये कब हुआ था? 1494 को। इस समय इन लोगों का क्या था? इस ट्रेटरी के हिसाब से इसके हिसाब से जो पुर्तगाल और स्पेन था, पुर्तगाल को ये लोग एक पैसिफिक ओशियन की तरफ एक लाइन ड्रॉ किया गया। उस लाइन को लगभग 1300 मील की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया। इस मील से ये लोग को बोला गया कि आप जो ईस्ट में हैं, ईस्ट में जितना भी लैंड पड़ता है, जितना भी लैंड होगा उस पर किसका कंट्रोल होगा? पुर्तगाल का। और जो वेस्ट में होगा दोस्तों, वो किसका कंट्रोल होगा? स्पेन का। तो ये स्पेन और ये टेरिटरी के हिसाब से हम लोग इसको बांटे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं क्या? वास्को डिगामा 3 टाइम्स इंडिया में आए। पहले आए 1489 को, सेकेंड टाइम आए 1501 AD को, और थर्ड टाइम आए 1524 को। ये 3 टाइम्स इंडिया में आए। अब फर्स्ट टाइम इंडिया में आए तो कब आए थे दोस्तों? फर्स्ट टाइम क्या करने आए थे? फर्स्ट टाइम जो आए थे दोस्तों, तो ये लैंड रूट डिस्कवर करने के लिए आए थे पहली बार, तो सबको पता है। लेकिन ये लैंड कहाँ किए थे? ये कालीकट पे लैंड किए थे इन मई 1498 को ये कालीकट पे लैंड किए थे। और कालीकट के एक राजा थे, उनको स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। किसको किया गया? वास्को डिगामा को। कौन किए थे? जेमोरिन किए थे। ये वहाँ के किंग थे, हिंदू शासक वहाँ के राजा थे। कौन थे? जेमोरिन थे। किसको वेलकम किए? वास्को डिगामा को। अगला क्या? टुक अ रिटर्न
वोल्गेज टू पुर्तगाल, एक जो ये रास्ता था यहाँ से इंडिया से होते हुए वोल्गेज वाला, इस रूट से ये कहाँ चले गए, रिटर्न कर गए, ये होते हुए यहाँ से, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ क्या है, जेमोरिन का जहाँ कालीकट है, कालीकट से वोल्गेज वाला होते हुए रूट केप ऑफ गुड होते हुए यहाँ लिस्बन रिटर्न हो गए। अगला हम लोग बात करते हैं शिप लोडेड विथ द इंडियन कार्गोज स्पाइस पेपर एंड रेयर हार्वर्स। ये जितने चीज़ थे कार्गो शिप्स ये सारे लेके चले गए, इनका जो शिप था इस चीज़ों से लोडेड हो गया था, मतलब ये जितना भी चीज़ को लेकर यहाँ पे अपने लिस्बन तरफ लौट गए। और ये क्यों आए थे, ये तो ट्रेडिंग करने ही आए थे दोस्तों, तो ट्रेडिंग करने आएंगे तो कुछ सामान भी लेकर आए थे, उस सामान को एक्सचेंज कर और कुछ सामान यहाँ से लेते चल गए। जो सामान लेकर गए दोस्तों, ये स्पाइसेस लेकर गए, पेपर्स लेकर गए, कुछ रेयर हार्वर्स लेकर गए, ये सारे चीज़ लेकर गए। अब जाके क्या करते हैं, ही सोल्ड एट 60 टाइम्स हायर प्राइस, मतलब 1 रुपये, एग्जाम्पल के दौर कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो मान लीजिए कि 1 रुपये में ख़रीदें और उसको हम लोग जाकर सेल कर दिए कितने रुपए में, तो 60 रुपये में, तो हम लोग का 60 रुपये में उसको सेल कर दिया तो हम लोग 60 टाइम उसका प्रॉफिट हो गया। इसी तरह उनको कि वास्को डी गामा को 60 टाइम प्रॉफिट्स हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो सामान यहाँ से लेकर गए। अगला हम लोग तो अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगेन कम टू इंडिया इन 1501 AD में। अब फिर दोबारा वो आते हैं 1501 AD में। पर्पस ऑफ द इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री, उनका पर्पस क्या होता है, वास्को डी गामा का सेकेंड टाइम आने का, फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए वो आते हैं। ठीक है दोस्तों, इन 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री एट कालीकट, फर्स्ट फैक्ट्री कालीकट में लग जाता है। कब लगता है दोस्तों, 1501। सेकेंड फैक्ट्री एट कानगोड़, ये कहाँ कानगोड़ में लगता है, कब लगता है, 1505 AD में। ठीक है दोस्तों, 1505 AD में। अगला हम लोग बात करते हैं अगला जो पर्सन आते हैं पेड्रो अल्वारेज कार्बेल। पेड्रो अल्वारेज कार्बेल जो आते हैं कब आते हैं दोस्तों, 1500 में। वो सेकेंड पुर्तगीज़ होते हैं सितंबर 1500 AD में यह आते हैं। अरब मर्चेंट्स हैड अ गुड कंट्रोल ओवर द ट्रेड ऑन द मालाबार कोस्ट। ये जो मालाबार कोस्ट था दोस्तों, तो इस पर अरब का जो कंट्रोल हुआ करता था, वो अरब जो मर्चेंट्स थे तो उन पर अच्छी तरीके से इनको कंट्रोल था, मतलब अच्छा तरीके से ये कंट्रोल किया करते थे। और उसके बाद उसी समय इन लोगों का फाइट भी होगा। जो पुर्तगीज़ थे वो किन से फाइट करेंगे, जो अरब ट्रेडर्स थे उनसे फाइट करेंगे, उनका फाइट भी देखेंगे। अरब लॉन्च एट द सीरीज ऑफ द अटैक ऑन द पुर्तगीज़ फैक्ट्री। जो अरब ट्रेडर्स थे वो एक सीरीज़ बनाकर अब पुर्तगीज़ फैक्ट्री पे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मतलब मार्केट में कोई दूसरा अपोनेंट आए, तो अपोनेंट की वजह से वो एक दूसरे से दोस्तों क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फैक्ट्री एट कालीकट, जो फैक्ट्री एट कालीकट में इस्टेब्लिश हुआ किसके, पेड्रो अल्वारेज कार्बेल की वजह से फैक्ट्री कालीकट में इस्टेब्लिश्ड हुआ होगा। अटैक्ड बाय द नेटिव्स, वहाँ के जो कालीकट के नेटिव्स थे तो वो लोग किसके मदद से, जो अरब वाले थे पर्सन, तो उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि आप लोग पुर्तगीज़ फैक्ट्री पे अटैक कीजिएगा। जो वहाँ के
वहाँ के जो विलेजर्स होंगे, वहाँ पे नेटिव्स होंगे, वो मिलकर उस पर अटैक करेंगे। जो इनका जो फ्रेंडशिप वाला फीलिंग था, तो इनसे किससे आएगा, बी फ्रेंड थे किनके, रूलर ऑफ द कोची, कानगौड़ एंड कालीकट। ये यहाँ तीनों के जो जगह है दोस्तों, यहाँ पे ये फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एज यू नो डैट, क्योंकि यहाँ पे जो नेटिव्स थे तो हमेशा इनसे फाइट हुआ करते थे और उनके फैक्ट्री पर अटैक भी किया करते थे। इस वजह से वो सोचते थे कि नहीं, हमको फ्रेंडशिप करके रखना है, तो हमारे फैक्ट्री पर कोई अटैक नहीं आएगा। द किंग ऑफ द पुर्तगाल अपॉइंटमेंट अ गवर्नर। अब क्या होगा, जो किंग ऑफ पुर्तगाल होंगे, अब उनको अपॉइंटमेंट किसको करेंगे, अब गवर्नर को अपॉइंटमेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनका फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश्ड हो गया है और वहाँ पे अब उसको कंट्रोल करने के लिए अब वो पर्सन को लाएंगे। अगला पर्सन जो आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये अगला पर्सन है जो आएंगे। ये कब आए थे दोस्तों, 1505 टू 1509 AD में आएंगे। इनका जो टाइम पीरियड है इतना है। तो चार्ज ऑफ द गवर्नरशिप, ये जो अब जो किंग ऑफ द पुर्तगाल अपॉइंटमेंट अ गवर्नर, ये गवर्नर जब अपॉइंटमेंट करेंगे तो ये चार्ज ऑफ गवर्नरशिप का चार्ज लेते हुए आएंगे। कौन आएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर आएंगे। और उनका जब अब आएंगे तो उनका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेडक्वार्टर इनका कोच्चि हो जाएगा। मास्टर ऑफ द इंडियन ओशियन, अब ये इन्हीं के समय में इंडियन ओशियन पे ये मास्टरी हासिल करेंगे। इनका पूरा कंट्रोल इंडियन ओशियन पे हो जाएगा। एक और चीज़ लाएंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये लोग पास जारी करेंगे कि कोई भी जो अदर ट्रेडर्स होगा उनको पास दिया जाएगा, विदाउट पास से इंडियन ओशियन में नो एंट्री। इसी समय दोस्तों जितने भी हमारे जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी में सबको पास दिया जाएगा। अब बैटल ऑफ चौल, ये बैटल ऑफ चौल कब हुआ था, 1508 में। इसमें ये लोग हार गए थे। इसमें कौन कौन थे दोस्तों, जैसे अरब्स थे और कोच्चि वाले पर्सन थे और तुर्कीज थे। इस समय जितने भी ट्रेडर्स थे ये मिलकर पुर्तगीज़ पे अटैक करते हैं, लेकिन इस समय वो लोग कुछ हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं। उसके बाद अगला होता है बैटल ऑफ ड्यू। कब होता है दोस्तों, 1509 में। इसमें वो लोग जीत जाते हैं, सेम वही लोग रहते हैं लेकिन इसमें पुर्तगीज़ जीत जाते हैं। इसी के बाद ये लोग धीरे धीरे इस्टेब्लिश करना क्या कर देते हैं, मास्टर ऑफ द इंडियन ओशियन पे मास्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। एडवांस शिप, इन्हीं के समय में एडवांस शिप का भी डिस्कवर्ड किया जाता है। द कार्वेल, द शिप, पहला शिप है द कार्वेल, द सेकेंड है द कार्क, द थर्ड है द गैलेन। ये तीन शिप है दोस्तों, ये इन्हीं के समय में एडवांस शिप है। किसके समय में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में। अगला हम लोग दोस्तों देखेंगे अगला पुर्तगीज आएंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर। ये कब आए थे दोस्तों, 1509 टू 1515 AD में। इस समय ये आएंगे और आएंगे तो इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। अब रियल फाउंडर कौन है दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर। जैसे हम लोग का रियल फाउंडर बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग जब दिल्ली सल्तनत देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी देखते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी में दोस्तों फाउंडर, जैसे स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर किसको बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन रियल फाउंडर किसको बोला जाता है, तो
रियल फाउंडर इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला जाता है। उसी समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। इन्हीं को रियल फाउंडर बोला जाता है। अब रियल फाउंडर का मीनिंग भी समझ गए दोस्तों, फाउंडर और रियल फाउंडर में क्या डिफरेंस है उसको समझ गए। पोजीशन ओवर द सी, इन्हीं के समय में पोजीशन अच्छी तरीके से बन गया था इंडिया पर और मास्टरेट भी हासिल कर लिए थे। अब इनका बेस कहाँ कहाँ था, जो पुर्तगीज थे उनका बेस कहाँ था, ईस्ट अफ्रीका में था, रेड सी पे, और मूज जो ईरान में पड़ते हैं वहाँ पे था, मालाबार में था, मलक्का में था। ये इतने जगहों पर इन लोगों का बेस था ट्रेड करने के लिए। और एक सिस्टम लॉन्च करते हैं, कार्टेज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये कार्टेज सिस्टम क्या होता है, कार्टेज सिस्टम एज ए पास वाला, जैसे इंडिया ओशियन में आपको एंट्री करने से पहले आपको पास दिया जाएगा और विदाउट पास से आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, विदाउट पास की से आपको एंट्री नहीं मिलेगा, वही कार्टेज सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। मुगल्स हैड टू पे द टैक्स, मुगल्स जितने थे वो भी टैक्स पे किया करते थे। किसको पे किया करते थे, पुर्तगीज़ को टैक्स पे किया करते थे। ठीक है, वो भी कार्टेज सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, एक्वायर्ड गोवा, गोवा को कब एक्वायर्ड करेंगे, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 एडी में ये लोग गोवा को जीत लेते हैं। किससे जीतते हैं, बीजापुर के सुल्तान से जीत लेते हैं। बीजापुर का पार्ट किसे था, पहला बीजापुर किसे, विजयनगर का वो पार्ट हुआ करता था। उसके बाद वो बीजापुर अलग अपना एक नया किंगडम बन जाता है। उस समय वो लोग फ्री हो जाते हैं बीजापुर। उसी समय 1510 एडी को ये लोग गोवा ले लेते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, गोवा बिकम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी। अब गोवा जो है फर्स्ट इंडियन टेरिटरी बनता है, किसका बनता है, पुर्तगीज का फर्स्ट इंडियन टेरिटरी भी बनता है। अगला हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द सती सिस्टम हम लोग का दोस्तों, जो हम लोग के इंडिया में जो सती प्रथा वाला रूल था, तो इसको क्या करेंगे, एवोल्यूशन कर देंगे कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए। ऐसा ये लोग करते हैं। कौन करते हैं, पुर्तगीज़ करते हैं। जैसा पूछा भी जाता है, अगर पूछा भी जाए कि यूरोपियंस में सबसे पहले एवोल्यूशन सती को कौन किया था, तो पहले पुर्तगीज़ किए थे। और अगला हम लोग बात करें भटकल है, ये कृष्ण देव राय से ये लोग भटकल भी ले लेते हैं। कब लेते हैं, 1510 एडी में। 1510 एडी में ये भटकल पे भी कब्जा कर लेते हैं, जो कर्नाटका में पड़ता है। इसमें कृष्ण देव राय से लोग छीन लेते हैं। कब छीनते हैं, 1510 में पुर्तगीज। अब सक्सेसर कहाँ, अब इनको और कहाँ सक्सेस मिलता है दोस्तों, दमन, सालसेटा, बॉम्बे, संथौल एंड हुगली, ये जितने भी एरिया हैं इन पे ये जीत हासिल कर लेते हैं। पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं वायसराय हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उसका एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है दोस्तों, वायसराय होता है। एसोसिएटेड बाय द काउंसिल के द्वारा एसोसिएट किया जाता है। मतलब किसके द्वारा चुना जाता है, काउंसलिंग करके इनको चुना जाता है। ठीक है, वेड्रो द फैजेंडा है, ये क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। उसके बाद कैप्टन्स हो गए इन द चार्ज ऑफ द शिप का जो चार्ज होगा इनको किनको दिया जाएगा, कैप्टन को। फैक्टर्स क्या होंगे, द प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द कैप्टन को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कौन, फैक्टर्स करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों,
अगला पर्सन आता है नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा जब आते हैं दोस्तों तो ये कब आते हैं 1529 में और 1538 तक, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होते हैं, ये गवर्नर होते हैं। कहाँ का गवर्नर? पुर्तगीज़ गवर्नर होते हैं इन 1529 को, ठीक है। इनका हेड क्वार्टर्स कहाँ होगा? फ्रॉम द कोची टू गोवा। ये जो आएंगे तो इनका ये जो आएंगे तो हेड क्वार्टर चेंज कर देंगे। पहले गोवा में कोची में था तो कोची से हेड क्वार्टर कहाँ लाएंगे? गोवा में लाएंगे। कब लाएंगे? 1530 एडी को। सुल्तान बहादुर शाह ऑफ द गुजरात सीड द आइसलैंड ऑफ द बेसिन ऑफ द हिम। इनका जो सुल्तान बहादुर शाह था तो उनका सीड कर देंगे, ये उनका आइसलैंड कब कर देंगे दोस्तों? 1534 ईस्वी में। हेड क्वार्टर्स इन हुगली। हुगली में भी हेड क्वार्टर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हुगली में भी ले जाएंगे। इंडिया स्टेट एज द एस्टाडो द इंडिया। ये जो इंडियन स्टेट है उसको एस्टाडो द इंडिया के भी नाम से जाना जाएगा, पुर्तगीज इंडियन स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। इन 1542 एब्सलॉट ऑफ द इंडिस सेंट जेवियर जो पर्सन थे वो आएंगे। एंड पुर्तगीज गवर्नर मार्टिन डिसूजा कम टू इंडिया। और मार्टिन डिसूजा सेंट जेवियर एब्सलॉट आएंगे। कब आएंगे? 1542 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। इन द 1549 द पुर्तगीज कैप्चर्ड दमन भी कैप्चर कर लेंगे। कब कर लेंगे? 1549 को। दे लॉस्ट सूरत टू द इंग्लिश से ये सूरत कब लॉस्ट हो जाएगा? कब हार जाएंगे? ये 1612 ईस्वी में। एंड इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड टुवार्ड्स द लोकल स्पेशली मुस्लिम। अब मुस्लिम को जो इंटॉलरेंट करेंगे दोस्तों, जो पुर्तगीज़ थे जो ज़्यादा मुस्लिम को ही सताते थे, मुस्लिम पे ही उनको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, उनको ऐसा ही लगता था। तो इंटॉलरेंट ज़्यादा करते थे, स्पेशली मुस्लिम को, और जो वहाँ के लोकल थे उनको भी करते थे। ट्रेड ओवर द इंडियन ओशियन टिल 1595। तो 1595 तक इंडियन ओशियन पे वो क्या कर रहे थे दोस्तों? उतना ही तक वो लोग ट्रेड किए। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली वाज अंडर द पुर्तगीज कंट्रोल टिल 1540 को। इतना तक ये लोग मतलब सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। उसके बाद जो हम लोग का दादर एंड नगर हवेली बना, उसके बाद 1 नवंबर 1954 को हम लोग उसके बाद उसको हम लोग अपना राज्य में मिला लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला आता है कुछ बैटल हम लोग देखेंगे। जैसे बॉम्बे पे इनका कंट्रोल कब होगा? 1633 को। गोवा पे कब होगा? 1510 को। करनौल पे कब होगा? 1501 एडी को। कालीकट पे कब होगा? 1498 को। कोची में कब होगा? 1500 को। हुगली में कब होगा? 1537 को। नागापट्टनम में इनका इस्टेब्लिश कब होगा? 1507 को। कोलंबो में कब होगा? 1525 को। गैलियो में कब होगा? 1507 को। मैट्रा में कब होगा? 1507 को। त्रिरंगकोटम में कब होगा? 1522 को। ये जो पार्ट है दोस्तों, ये कहाँ का है? ये श्रीलंका का पार्ट है। कोलंबो वाला एरिया इधर श्रीलंका का, ये इधर इंडिया का। इधर इंडिया में ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे, ये श्रीलंका में भी इस्टेब्लिश किए थे पुर्तगीज। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द पुर्तगीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन था। द कल्टीवेशन ऑफ द टोबैको का कल्टीवेशन स्टार्ट किया। पोटैटो का, पाइनएप्पल का, चिलीज़ का, टोमेटो का,
और दे इंट्रोड्यूस द क्रॉप लाइक द नट्स, बेटर वैरायटी ऑफ द कोकोनट, नट्स, कासवे नट्स एंड बेटर वैरायटी ऑफ द कोकोनट। ये जितना भी चिली, टोबैको, पोटैटो, पाइनएप्पल, ये जितने भी सारे हैं दोस्तों, ये किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगीज़ के द्वारा लाया गया था। ये पुर्तगीज़ जब आए थे तो अपने साथ ये सारे चीज़ों को लेकर आए थे। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1556 एट गोवा। गोवा में जब फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का भी वो लोग लाए। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? गोवा में 1556 को। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन द इंडियन मेडिसिन प्लांट्स, और इंडियन मेडिसिन प्लांट का भी साइंटिफिक वर्क करना स्टार्ट कर दिए दोस्तों पुर्तगीज। अब बैटल ऑफ कन्नौर कब हुआ? 1506 में। बैटल ऑफ चौल कब हुआ था दोस्तों? 1508 में। बैटल ऑफ ड्यू 1509 में। कॉन्क्विस्ट द गोवा कब हुआ? 1510 में। द बैटल ऑफ स्लेव कब हुआ? 1612 एडी को। बैटल ऑफ गोवा कब हुआ? 1638 को। ये इतने सारे बैटल हैं दोस्तों, किनके हैं? पुर्तगीज़ के बैटल हैं। आई होप सब आपको पुर्तगीज़ का सारा समझ में आ गया होगा। अगला दोस्तों, अगला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, उनका हेडक्वार्टर क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, और क्या क्या किन किन वजह से वो लोग हम पे रूलिंग करना स्टार्ट कर दिए, इन सारे चीज़ों को हम लोग अगले के लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं अगले के लेक्चर में, तब तक के दोस्तों हैव अ गुड डे।